नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RV जीरो स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड करना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो गुणनखंड करना आप आसानी से सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणनखंड करने का जो पहला स्टेप होता है प्यारे बच्चों, जो भी x की घात 2 का गुणांक होता है उसका हम सबसे पहले पीछे वाले पद में गुणा करते हैं। कहने का मतलब -8 से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है -2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर x की घात 2 का जो भी गुणांक होगा उसका सबसे पहले पीछे गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक कुछ नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 हम आनेंगे, ठीक है। और इस 1 का गुणा हम -8 से करेंगे, तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें -8 प्राप्त होगा, ठीक है। अब हमें जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाला पद लाना होता है। जैसे जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाले पद में क्या आना चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाले पद में -2 लाना है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हमें ऐसी दो संख्या सोचना है जिनको गुणा करने पर -8 बन जाना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर -2 बन जाना चाहिए। तो फिलहाल तो आप ये सोचो कि गुणा करने पर 8 कब आता है, किसकी टेबल में 8 आता है। तो आप या तो 2 चौकी 8 बोलोगे या फिर 4 दूनी 8 बोलोगे। ये दो ही नंबर है जिनका गुणा करने पर 8 बनता है, 4 दूनी 8, ठीक है। ये तो आ गया प्लस का 8, लेकिन प्यारे बच्चों हमें माइनस का 8 लाना है। तो माइनस का 8 लाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर नंबर को हम प्लस माइनस करेंगे। तो अगर मैं माइनस का 4 ले लूँ और प्लस का 2 ले लूँ और इनका गुणा करूँ, ठीक है, तो 4 दूनी 8 होगा और प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे काम के नंबर है। अगर हम -4 का गुणा 2 से करेंगे तो -8 बनेगा और -4 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, -2 बचेगा। तो ये नंबर हमारे काम के नंबर है। अब हमें क्या करना है, इस बीच वाले पद के स्थान पर इनको लिखना है, -4x और प्लस के 2x लिखना है। तो यहाँ पर x की घात 2 वैसा के वैसा लिखेंगे। इस बीच वाले पद के स्थान पर रख देंगे हम -4x और प्लस के 2x और -8 भी वैसा के वैसा लिखेंगे। इस मेथड को कहते हैं प्यारे बच्चों स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि मध्य भाग को तोड़कर गुणनखंड करना। जैसे मध्य भाग क्या था, -2x था, तो -2x को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर -2x आ जाए और गुणा करने पर -8 बन जाए, ठीक है। इसके बाद अगली स्टेप बहुत ही आसान होता है। दो पदों का जोड़ा बनाकर यहाँ से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। जैसे x की घात 2 -4x है, इसमें से दोनों पदों में कॉमन क्या है, x है, क्योंकि दोनों पदों में x छिपा है। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी एक x है, ठीक है। तो यहाँ से हम x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, x -4 बचेगा, ठीक है। कॉमन निकालने का मतलब होता है प्यारे बच्चों भाग देना। जैसे दोनों पदों में से हमने x कॉमन निकाला तो इन दोनों पदों में हम इस वाले x से भाग देंगे, तो इस x से ये एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा। 4x में से हम x से x को काट देंगे तो ये -4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम यहाँ पर भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते, तो प्लस है तो प्लस लिखा। और दोनों पदों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि 8 में भी 2 छिपा होता है, 4 दूनी 8, तो दोनों पदों में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर x -4 बचेगा। मैंने बताया आपको कि कॉमन निकालने का मतलब भाग देना होता है। 2x में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा। 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौकी 8 होगा। तो इस तरह से हम कॉमन निकालते हैं। बहुत सारे बच्चों को कॉमन निकालना नहीं आता, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। कॉमन ऐसी संख्या निकालते हैं
जो दोनों पदों में होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर x था और यहाँ पर भी x है, तो हमने x को कॉमन निकाला, और यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 8 है, लेकिन दोनों पदों में क्या है, यहाँ पर 2 छिपा है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 कॉमन निकाला। x-4 इधर भी है और x-4 इधर भी है। x-4 यहाँ से भी हम कॉमन निकाल लेंगे, तो इधर क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, x + 2 बच जाएगा। ठीक है, और यही हमारा उत्तर आ गया। कहने का मतलब जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो 3 ही स्टेप में हमारा गुणनखंड निकल कर आ जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल है, इसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।